ब्रांड मास्टर तानाशाह भारत जोड़ो यात्रा से कितने परेशान है भाजपा। देखा ही होगा आपने कुछ दिन पहले एक भाषण के दौरान जब आटा को लीटर में बताया राहुल गांधी जी ने, जो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सही भी कर लिया। कितने परेशान हुए भाजपाई, क्योंकि वो जो मौका ढूंढ रहे थे वो मौका उससे नहीं मिला। उन्होंने उस पर तमाम तरह की बकवास करी और इनके चीफ ऑफ ट्रोल्स अमित मालविया, उन्होंने तो अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट भी किया इसको, और फिर उस छोटी सी क्लिप का असली क्लिप भी आया और फिर इन्होंने अपने पांव पर मारी कुल्हाड़ी। कैसे? क्योंकि जो तानाशाह यानी कि मोदी शाह, जितनी उन्होंने गलत बयानबाजी करी थी, भाई मोदी जी को तो 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया। वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, तो लगता है कि 520 करोड़ लोग और भी हैं देश में जो बहुत अमीर हैं। तो मोदी जी की तो क्या बातें, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो बता भी नहीं सकती। संस्कृत का श्लोक बोल रहे हैं और हाय राम 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 राम, कैसी कैसी बातें बोलते हैं मोदी जी। मगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके बारे में बताते हुए उन्होंने असलियत भी बता दी। उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अरे राहुल गांधी तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते हैं। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं और मन से सोच कर बोलते हैं। इनकी तरह नहीं कि भाड़े के टट्टू लिख कर देते हैं फिर टेलीप्रॉम्प्टर पे चलाते हैं, वो इधर देखते हैं इधर देखते हैं। अगर कहीं से टेलीप्रॉम्प्टर गायब हो जाए तो समझ में आ रहा है वजीर साहब, समझ में आ रहा है वजीर साहब। देखा है ना, तो मोदी जी की कितनी कमांड है लैंग्वेज पर। अगर आप एक्टर हैं तो आपको लाइंस दी जाती है और आप उन लाइंस को बेहतरीन तरीके से अगर बोलना चाहते हैं तो बेहतर एक्टर है। तो मोदी जी एक्टिंग तो बहुत बढ़िया कर लेते हैं, मगर जब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता तो आप जानते हैं कि एक्टिंग भी ठाए ठाए पिस हो जाती है। अब लेटेस्ट देखिए, राहुल गांधी जी किस तरीके से इस लंबी 3570 किलोमीटर की यात्रा को चल रहे हैं और चौथा पांचवा दिन जब होने को होता है तब कुछ ना कुछ कमियां तो निकालनी होती है, मगर भाजपा इतनी कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं पा रही, उनको कोई कमी नहीं मिल पा रही। तो उन्होंने क्या कहा कि राहुल जी ने जो टी शर्ट पहना है बर्बरी का वो 41,700 रुपए का है। वो भी गलत है क्योंकि हिंदुस्तान में वो बिकता है करीबन 6,000 रुपए का। तो सच्चाई ये है कि भाजपा को पता ही नहीं कि क्या करना। और ट्रोल आर्मी के जो चीफ है ना, वही अमित मालविया, इस बार उन्होंने ये टी शर्ट के दाम वाली जो फोटो है अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट नहीं करी, उसे पोस्ट करी इन्होंने बीजेपी की ओरिजिनल ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ब्लू टिक वाले ट्विटर हैंडल से। तो ये बताता है कि वो जानते हैं कि वो टारगेट पे आ जाएंगे, मगर अपनी जान बचाई और पार्टी को उसका मतलब पार्टी का इन्होंने क्या किया, उसका सैक्रिफाइस दे दिया, यानी कि बलि पे चढ़ा दिया अपनी पार्टी को अपनी जान बचाने के लिए। मगर फिर भी क्या निकल के आया, उसके बाद जो निकल के आया वो मैं आपको बताना चाहती हूं कि अमित शाह, पहले शाह की बात करते हैं फिर ताना की बात करेंगे, क्योंकि ताना ना ताना ना 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 उनकी बात भी करेंगे, वो लंबा आलाप है। इन्होंने बर्बरी का एक ये देखिए बर्बरी का ये स्कार्फ पहना। भाई कमाल है इनका, 70-80 हजार के तो इनके स्कार्फ ही होते हैं। तो ये वाला स्कार्फ इन्होंने जो पहना ये बड़ा महंगा है और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये ब्रांडेड है, ये ब्रांड तानाशाह है, ब्रांडेड तानाशाह। इन्होंने एक गुची का स्कार्फ पहना था 80,000 का, और जो मैंने अभी आपको दिखाया बर्बरी का मफलर वो 70,000 का, और पानी भी पीते हैं तो ये 850 रुपए का पानी। जनता के पैसे को कैसे लूटा जाता है, क्यों शाह जी, ये तो बता दो। और इसके बाद चलते हैं अगले पे, वो है हमारे खासम खास ब्रांडेड फकीर, और उन ब्रांडेड फकीर की ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन इसमें इन्होंने मोब्ला का एक पेन जो 25,000 रुपए का है,
लिखना आता नहीं, हवा में लिखते हैं, नीचे किताब और ऊपर हवा में लिखते हैं। बच्चा भी हंसेगा इनके ऊपर, मगर क्या करें, 35-40 साल भीख मांगी और उसके बाद भाग गए घर से, हिमालय में चले गए और घूम रहे थे अमेरिका में। मगर क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हुई, इन्होंने खुद कहा, इसीलिए इन्होंने MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस का एक नया सा डिग्री भी निकाला। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने कितना पैसा बर्बाद किया देश का। माँ बाप का काले चश्मे, सनग्लासेस 1,70,000 के। इन्होंने वो सूट के बारे में आखिरी में बात करते हैं। इन्होंने बवलगिरी का जो चश्मे होते हैं वो भी है इनके पास 24,000 के। भाई इनका तो कमाल देखिए। मोवाडो वॉच है इनके पास, घड़ी करीबन 1.25 लाख से भी ज्यादा की। मगर इनकी गाड़ी तो कमाल की है, इनकी गाड़ी है 12 करोड़ की, मर्सिडीज की मबाक। देखिए देखिए, और हाय राम, इन्होंने ऐसी बेशर्मी करी थी जब बराक ओबामा जो राष्ट्रपति हैं थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो भारत आए, उनको केतली वाली चाय पिलाई। वैसी वाली बना के पिलाते तब तो कोई बात थी, वो वाली चाय जो है उनको पिलाई। और उस चाय को पिलाने के लिए जब वो गए तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि बराक ओबामा जब अपनी टीम के पास वापस गए होंगे तो पेट पकड़ पकड़ कर हंसे होंगे कि ये भारत देश का कैसा प्रधानमंत्री है। क्योंकि इसके पहले हमने उस प्रधानमंत्री को देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, शांत और जमीन से जुड़े हुए, गरीब घर से वो भी थे, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। वैसे प्रधानमंत्री भी देखे जिनकी वजह से हमें 2006, 7, 8 का रिसेशन पता भी नहीं चला। उन्होंने दिखावा नहीं किया, मगर इनके दिखावे को देखिए, इन्होंने एक सूट सिलवाया जिसमें इनका नाम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। पिन स्ट्राइप सूट होता है ना, इन्होंने पिन स्ट्राइप सूट तो पहना, मगर उसमें जो वो लिखा हुआ था वो डिजाइन नहीं था, वो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। 10 लाख का सूट जो बाद में शायद 4 करोड़ में बेचा गया। वाह भाई वाह, मतलब पैसे आप कमा कर ये पैसे का करते क्या है। फिर ये कहेंगे कि नहीं पैसे का क्या करें, हमारे पास तो एक पूरा सिस्टम है, हमें तो राहुल गांधी को देनी है गाली। और किसी को भी नीचा गिरा के कभी कोई ऊपर नहीं उठा। उसी तरह से नरेंद्र मोदी भी जिसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनके आसपास भी नहीं आते। वो पढ़ाई उन्होंने करी नहीं, उनकी डिग्री भी फर्जी है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, उन्होंने MPhil किया। फिटनेस देखिए, ऐसी फिटनेस कि भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन की चल पड़े वो। क्या नरेंद्र मोदी कर सकते हैं ये? बताइए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनकी फिटनेस 0 है। राहुल गांधी की फिटनेस के कंपैरिजन में उनकी फिटनेस 0, 0 है। और उसके अलावा राहुल गांधी कहते हैं बहुत समय तक, 1 मिनट से भी ज्यादा पानी के अंदर बिना सांस लिए रह सकते हैं। ब्लैक बेल्ट है मार्शल आर्ट्स में। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी चलेंगे अगर ऐसे ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या मोदी जी चल सकते हैं 3,500 किलोमीटर की यात्रा पे? नहीं चल सकते। अगर कोई चल सकता है तो वो है मेरा नेता राहुल गांधी, वो है देश का नेता राहुल गांधी। और राहुल गांधी क्यों चल रहे हैं? राहुल गांधी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। महंगाई से त्रस्त हैं लोग, गरीबी से त्रस्त है लोग, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों ने मारा हुआ है लोगों को। मगर धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके बांटा जाता है लोगों को। झूठे राष्ट्रवाद की बातें बताई जाती है, क्योंकि जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं उनके अंदर राष्ट्रवाद फूटी कौड़ी भी नहीं है। कैसे नहीं है? जब देश आजाद हुआ तो ये अंग्रेजों से कह रहे थे कि अंग्रेजों भारत मत छोड़ो। इनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गवर्नर वेस्ट बंगाल को चिट्ठी लिखकर कहा था कि कांग्रेसियों का क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल के रख दो, ये साक्ष्य हैं। इसीलिए किसी भाजपाई से पूछ लो तो बोलते नहीं, जवाब देते नहीं बनता, तिरंगे का सम्मान नहीं करते। गोलवालकर ने कहा था तिरंगे में 3 रंग है, इसलिए ये तो अच्छा नहीं है, ये मानसिक रूप से लोगों के ऊपर गलत प्रभाव डालेगा, वगैरह वगैरह। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि देश के लिए आज जो खड़ा है ऐसी तानाशाह सरकार के सामने
उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी चल पड़े हैं बिल्कुल सन्यासी की तरह, एक तपस्वी की तरह, अपनी धुन में मस्त। बस सिर्फ लोगों को बचाना है, लोगों को जागरूक करना है, ताकि लोग आपस में लड़े ना, ताकि लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर एक दूसरे से नफरत करना छोड़ दे। राहुल गांधी वो हैं जिन्होंने अपनी दादी को जिनके साथ वो खेलते थे, उन सुरक्षा कर्मियों के हाथों मारा जाता हुआ देखा, खून से लथपथ अपनी दादी को देखा, उन लोगों के हाथों से उनकी हत्या होते देखी जो लोग उसके साथ खेलते थे, जो लोग उसके साथ बैडमिंटन खेलते थे। और उसके अलावा अपने पिता के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा। उन्होंने देखा, और देखा भी कब? जब वो टुकड़े वापस आए तब उन्होंने देखा। मगर दिल देखिए भाई बहन का कितना बड़ा है, क्योंकि ये संस्कार है कि उन्होंने माफ कर दिया, अपने पिता के हत्यारे को माफ कर दिया। आज भी देश को केवल जोड़ना चाहते हैं, आज भी केवल देश को संवारना चाहते हैं, आज भी चाहते हैं कि देश जागरूक हो। भले ही उनसे सवाल करे, मगर देश जागरूक हो ताकि सत्ता जो है वो लोगों को पहचाने। वो चाहते हैं कि लोग जागरूक हो और लोकतंत्र में अपनी शक्ति को पहचाने। आपकी शक्ति का प्रतीक बनकर राहुल गांधी इस लंबे सफर पर चल पड़े हैं, अपनी धुन में मस्त। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है। राहुल गांधी अगर आज सड़कों पे है तो अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो, नौजवानों को गुमराह ना किया जाए, नौजवानों को अपने लिए इस्तेमाल ना किया जाए। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है जो चाहते हैं कि आप अपनी आवाज बुलंद करें और सवाल पूछा करें, और जरूरत पड़े तो कभी उनसे भी सवाल पूछिए, वो मना नहीं करते। उनको अब शब्द कहने में जो मजा आता है भक्तों को, वो बेशर्मी केवल भक्त दिखा सकते हैं, क्योंकि वो किसके फॉलोअर हैं? वो फॉलोअर हैं नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी तो चाहते ही है कि लोग नफरत करें, दूसरों का मखौल उड़ाए। उन्हें तो खुद भी दूसरों के ऊपर हंसने में मजे आते हैं, और जो ऐसा करता है केवल उसके लिए यही कहा जा सकता है कि उसे पता नहीं कि भारत क्या है। भारत आप है, भारत हर भारतीय है। इसलिए भारत को अगर रहना है और भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को जुड़ना है, और भारत को जोड़ने के लिए केवल एक व्यक्ति आगे आया है और कारवां जुड़ता चला जा रहा है। जो अथाह जनसंख्या हमारे देश की है, उस पूरी जनसंख्या से मैं भी आह्वान करती हूँ कि पहचानो उसको जिसने इतनी गाली खाई, जिसने इतने अपशब्द सुने, जिसको इतना बदनाम किया, जिसको बदनाम करने के लिए मोदी जी और शाह जी ने इतना पैसा खर्च किया। आरएसएस और भाजपा इसी में लगी रही, क्योंकि अहंकार है उनमें। आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आज नहीं समझे, अगर आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ नहीं जुड़े, आज भारत को नहीं जोड़ा, तो बाद में पछताओगे, उसका क्या फायदा होगा। इसलिए राहुल गांधी के दर्द को, उनके प्रेम को, उनके भाईचारे को, उनके सौहार्द को समझो, क्योंकि राहुल गांधी आपके लिए चल रहे हैं आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक, केवल और केवल आपके लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे अपने लोगों को समझाना होगा, मुझे अपने लोगों को एकजुट करना होगा, क्योंकि जब एकजुट होगा भारत तो हमें कोई हरा नहीं पाएगा। जब एकजुट होंगे हम तो भारत दुनिया पर राज करेगा, सिर्फ कागजों पे नहीं, असली में। और जब हर भारतीय आत्मनिर्भर किस प्रकार का होगा? जब वो अच्छा खाएगा, अच्छा कमाएगा, उसके परिवार को अच्छा मिलेगा, और उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो ये ना सोचे कि राशन मुझे मुफ्त लेना है, राशन मुझे मुफ्त में ही दे दो सरकार। ऐसी हालत में वो ना आए, तब तक राहुल गांधी आपकी लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और लड़ रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रही हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के महत्व को समझिए। जो व्हाट्सएप पे आता है, जो झूठी बातें टीवी पर दिखाई जाती हैं, इनमें मत पड़िए। याद करके देखिए, महात्मा गांधी की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू की, तो महात्मा गांधी पोरबंदर के दीवान के बेटे थे, बहुत पैसा था,
वो गए थे इंग्लैंड पढ़ने के लिए। उसी प्रकार से नेहरू जी, इनके सावरकर भी अच्छे परिवार से थे, वो भी गए थे इंग्लैंड पढ़ने के लिए। इसलिए जब ये कहा जाता है ना कि जिसके पास बहुत पैसा है उसे दर्द कैसे होगा अपने से गरीब लोगों के लिए, तो मैं आपको एक चीज अवश्य कहना चाहती हूँ, दर्द और सहानुभूति पैदा होती है दिल से, दिमाग से नहीं। और जिसके पास सब कुछ है वो, उसके अंदर हमेशा ये सवाल उठता है कि मेरी तरह ही सब कोई क्यों नहीं है, मेरे पास जो है वो सबके पास क्यों नहीं है। इसीलिए तो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, इसीलिए तो इतने पैसे वाले लोग सब कुछ छोड़कर देश पर सब कुछ न्यौछावर करके निकल पड़े थे, सड़कों पर चले गए थे, जेलों में, देश से बाहर चले गए थे आपके लिए। और इसी में नाम जोड़ना चाहती हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही अच्छे परिवार से थे। जानते हैं कि जैसे आईएएस होता है सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने उनको भेजा था इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए। वो भी एक भरे पूरे परिवार से आते थे और इसी वजह से ये लड़ाई लड़ी, उन्होंने भी सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। इसलिए जब विभाजित करा जाता है ना हमारे नेताओं को कि नेहरू जी ने ये नहीं किया, वो तो पैसे वाले, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बहुत पैसे वाले थे। और एक बात आपको जरूर बताना चाहती हूँ आज, शायद ये जनरल नॉलेज की बात हो, आपके काम भी आ सकती है, अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा बुलाया था। तो महात्मा का नाम महात्मा गांधी को किससे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर से। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। वो नाम उन्हें किससे मिला था? वो नाम उन्हें मिला था महात्मा गांधी से। सबके बीच में प्यार सौहार्द था। मगर आज जिस तरीके से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, उनमें फूट डाल के हमें बताया जा रहा है कि इनकी आपस की लड़ाई है, ये झूठ है। ये करते रहेंगे, पर तुम जुड़ते रहो, सब मिलकर रहो, सब सौहार्द और प्रेम के साथ एकजुट होकर भारतीय बनो, तभी भारत आगे बढ़ेगा, तभी भारत खुशहाल होगा। भारत जोड़ो यात्रा के साथ अवश्य जुड़ो।